में ऐसे जंगल होते हैं जो दिखते तो मामूली हैं, पर होते हैं वाकई कमाल के। यहाँ पतझड़ की रंग बिरंगी पत्तियां दिलकश लैंडस्केप बनाती हैं, जैसे ढलते सूरज को अलविदा न कहना चाहती हों। कुछ जगहों पर यह सब अनोखा नहीं लगता है, और ये जंगल मिलते हैं साउथ अफ्रीका में। यहां यूरोप के पतझड़ जैसा माहौल लग रहा है, पर यह है ठंडी और सूखी गर्मियों के बीच वाला हिस्सा। दक्षिण के ये मामूली वन इक्वेटर के घने जंगलों या फिर घास वाले मैदानों से काफी दूर हैं, जहां लाखों ज़ीब्रा और विल्डबीस्ट चरते रहते हैं। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में इनकी मौजूदगी अजीब लगती है। ऐसा लगता है ये यहाँ के हैं ही नहीं। पर यहीं पर अफ्रीका के सबसे कमाल के जीव इस अनोखे वन के साथ एक अनूठा रिश्ता बनाकर रहते हैं। सदर्न अफ्रीकन बुशवेल्ट बोत्सवाना, नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका और सदर्न जिम्बाब्वे के साउथ ईस्टर्न कोने में मौजूद है। यह अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से में मौजूद विशाल सवाना का हिस्सा है, और यह इस कॉन्टिनेंट के 54% हिस्से को घेरे हुए है। सदर्न अफ्रीकन बुशवेल्ट एक क्लासिक सवाना है। यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। यहाँ चारागाहें भी हैं और छोटी संकरी और बड़ी पत्तियों वाले पेड़ भी, जिनमें इलाके के हिसाब से थोड़ा बदलाव नजर आता है। बुशवेल्ट बेशक घना जंगल ना हो, पर फिर भी ये पेड़ों और झाड़ियों के लिए एक खूब बड़ी भूल भुलैया है। यहाँ रहते हैं बहुत सारे जानवर, जिनमें से कई विलोपन का गंभीर खतरा झेल रहे हैं, जैसे कि ब्लैक राइनो। ये स्क्रबलैंड इनका आखिरी आशियाना है, इनकी इकलौती बची सैंक्चुअरी। ये झाड़ियां इनका पेट भी भरती हैं, क्योंकि ये इन कम ऊंची वाली डालियों, पत्तियों और पौधों को ही खाते हैं। अपनी शानदार हॉर्न स्मेल्ट के जरिए ये ऐसे रसीले पौधों को ढूंढते हैं जो ठंड और बंजर साउथ की गर्मियों को झेल चुके होते हैं। माँ और बच्चे को साल के दौरान टेम्परेचर में होने वाले जबरदस्त बदलावों का सामना करने लायक होना चाहिए, जैसे -3 डिग्री नीचे से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। गर्मियों में इनके कुछ इलाके रात में फ्रीज हो सकते हैं, इसलिए 2 साल का ये बच्चा, जिसका वजन करीब 500 किलो होता है, अपनी माँ का दूध पीता रहता है, ताकि सूखी और ठंडी गर्मियों में जिंदा रह सके। बेशक बुशवेल्ट मामूली लगता है, पर यहां इस इलाके में कई बड़े जीव रहते हैं। बफेलो, ज़ेब्रा और विल्डबीस्ट इस इलाके में घूमते रहते हैं। कम पेड़ों वाले इस इलाके में उनका आना जाना लगा रहता है। कुडू और इम्पाला हिरणों के घबराए से झुंड झाड़ियों में छिपे रहते हैं। भागकर झाड़ियों में छिपने से सिक्योरिटी का एहसास होता है, पर यह हमेशा सेफ नहीं होते।
वाइल्ड डॉग्स बुशवेल्ड में गश्त लगाते रहते हैं किसी मुठभेड़ की तैयारी में। ब्लैक राइनो की तरह ये अनोखी स्पीशीज भी भारी खतरे से घिरी है। इस अनोखे इकोसिस्टम में सभी जानवर जीवन के ताने बाने से आपस में जुड़े हैं। इनमें बहुत से पक्षी, कीड़े और मैमल शामिल हैं और ये पेचीदा रिलेशनशिप इन बफेलोज जैसे बड़े मैमल्स के इर्द गिर्द मौजूद दिखती है। हजारों मक्खियां, पिस्सू और दूसरे पैरासाइट इनकी खाल पर रहते हैं, यहां तक कि इनके कानों और नाक में भी। और फिर इनकी तरफ आकर्षित होते हैं रेड बिल्ड ऑक्सपेकर्स, जो इन छोटे पैरासाइट्स को खाते हैं और कभी-कभी ये इनके खून की दावत उड़ाने का मौका भी नहीं गंवाते। दूसरी तरफ विशाल और ताकतवर अफ्रीकी हाथी भी इस माहौल का एक जरूरी हिस्सा हैं। दुनिया में कहीं भी लैंडस्केप और वहां रहने वाले जीवों के बीच ऐसा रिश्ता साफ तौर पर नजर नहीं आता। अपनी जबरदस्त ताकत और ढेर सी खुराक के कारण हाथी अपने इस आशियाने के बड़े हिस्सों की शक्ल बदलते रहते हैं। यह रिश्ता प्यार और तबाही दोनों से ही जुड़ा है, जो रोज ही इस लैंडस्केप का रूप बदलता रहता है। किसी अडल्ट हाथी को रोजाना 200 किलो से भी ज्यादा खुराक चाहिए होती है। इसमें पत्तियां, टहनियां और जड़ें भी शामिल हैं। इनकी पसंदीदा खुराक है इस जंगल के पेड़, और कुछ तीखे कांटे भी इस काम में कोई बाधा नहीं डाल पाते। इनके 4 बड़े बड़े मोलर्स होते हैं, जिनसे ये हर वो चीज चबा सकते हैं जिसे ये अपनी सूंड और टस्क से हासिल करते हैं।